हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग इसके 29वें श्लोक को आज पढ़ेंगे। आज उस पर हमारा पहला दिन है। श्लोक पर चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक को हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत से, जो हमें क्या बताता है कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। ओके, हम इस प्रश्न का उत्तर पहले जानेंगे, उसके बाद हम आज के श्लोक पर चर्चा शुरू करेंगे। तो बहुत सुंदर श्लोक है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 28वां और 29वां श्लोक यहाँ पर लिया गया है। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। बहुत बहुत सुंदर श्लोक है। ये श्लोक हमको बताता है कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। अब आप उसका श्रवण कीजिए। क्या कह रहा है ये श्लोक? इस श्लोक में बोला गया है, प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान हैं और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। बहुत बहुत सुंदर श्लोक है। आपको शास्त्रों का सार बात इस श्लोक से ज्ञात होता है, राइट? जितनी भी कठिन तपस्याएं हैं जिनका वर्णन है, वो सब क्यों की जाती हैं? भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए, राइट? और ज्ञान का परम उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। सारे यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, राइट? इवन जो सकाम कर्म भी व्यक्ति करता है, राइट, वो भी भगवान के द्वारा ही उसका फल दिया जाता है। बहुत सुंदर श्लोक है ये, ठीक है? आई होप ये श्लोक समझ आया होगा आपको कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण, राइट? अब आइए हम आज के श्लोक पर चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आज के श्लोक को पढ़ते हैं। अध्याय 3 कर्म योग, श्लोक संख्या 29। पहले इस श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। पहले कौन गाएगा? अनीता माता जी, आप गाइएगा। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतस्न विदो मंदान् तान् कृतस्न विदो मंदान् कृतस्न भिन्न विचालयेत्। कृतस्न विन्न विचालयेत्। बहुत सुंदर माता जी। वैष्णवी, यू वांट टू डू? ओके, आप गाइए। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतस्न विदो मंदान् तान् कृतस्न विदो मंदान् कृतस्न भिन्न विचालयेत्। कृतस्न विन्न विचालयेत्। बहुत अच्छे वैष्णवी, अच्छा गाया आपने। मदन मोहन प्रभु जी। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा प्रकृतिर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतस्न विदो मंदान् तान् कृतस्न विदो मंदान् कृतस्न भिन्न विचालयेत्। कृतस्न भिन्न विचालयेत्। बहुत अच्छे प्रभु जी। श्रेष्ठ दीप भी आए हैं आज। श्रेष्ठ दीप, अगर आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा तभी आपको मौका मिलेगा। ओके, श्रेष्ठ दीप आप भी कहना चाहते हैं? अरे आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, वेलकम बैक। आपको मैंने बहुत मिस किया श्रेष्ठ दीप। चलो अब आप गाओ। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा गुण सम्मूढा सज्जन्ते गुण कर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतस्न विदो मंदान् कृतस्न विदो मंदान् कृतस्न भिन्न विचालयेत्। स्नविन्न विचालयेत्। अरे वाह श्रेष्ठ देव, तुमने तो बहुत अच्छा गाया। आप छोटे हो शरीर में, लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया। बहुत सुंदर।
वैसे एक और बच्ची को बहुत मिस किया जाता है, नंदिनी माता जी। कभी आती है, कभी नहीं आती। 3 जूनियर बच्चे हैं ना क्लास में, श्रेष्ठ देव, नंदिनी और वैष्णवी माता जी। सो वो भी आते तो बहुत अच्छा रहता। आप सबने बहुत अच्छा गाया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज व्याख्या थोड़ी सी कठिन है और सुंदर, बहुत सुंदर व्याख्या है। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। राइट? माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर, अर्थात माया के गुण कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये सारा संसार इन तीनों गुणों से प्रभावित रहता है, इसीलिए भगवान को नहीं समझ पाता। राइट? इन तीनों गुणों से व्यक्ति मोहग्रस्त होने पर, जो अज्ञानी पुरुष है, पूरी तरीके से भौतिक कार्यों में लगा रहता है। राइट? अर्थात सकाम कर्मों में लगा रहता है, अर्थात अपनी इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगा रहता है और उसी में आसक्त रहता है। ठीक है? यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान के अभाव के कारण अधम होते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार से कार्य करते हैं, लेकिन ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। राइट? अब भगवान ये श्लोक क्यों कह रहे हैं, इसका जरा लिंक समझिए आप। श्लोक का लिंक समझने के लिए हम जाएंगे 3.26। राइट? 26वें श्लोक में भगवान ने कहा कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो। राइट? अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। जैसे भगवान ने कहा कि जैसे जैसे एक श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, जन सामान्य भी वैसा ही करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कृष्ण भावना में जो व्यक्ति है, उसको भी अपने आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि जो सकाम कर्मी है वो शिक्षा ले सके। फिर भगवान ने कहा कि जो अज्ञ व्यक्ति है, जो अज्ञानी है, वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसको भगवान ने 27वें श्लोक में बोला। उन्होंने कहा कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर, मिथ्या अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। इसको हमने पढ़ा था। राइट? जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ओके? अब इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं 28वें श्लोक में कि हे महाबाहो, जो ये भक्ति भावमय कर्म और सकाम कर्म, इसके भेद को अच्छे से जानता है, अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म किस प्रकार किया जाता है और सकाम कर्म किस प्रकार किया जाता है, इन दोनों के अंतर को बहुत अच्छे से जानता है, वो इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को नहीं लगाता, अर्थात सकाम कर्मों में अपने आप को नहीं लगाता। अब इसके अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति है वो तो सकाम कर्मों में ही लगा रहता है, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के कार्य में ही लगा रहता है, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वो ऐसे व्यक्ति को विचलित ना करे। कमिंग बैक टू द श्लोक, जो बात उन्होंने 26वें श्लोक में बोली थी। 26वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो इस प्रकार से सकाम कर्मों में आसक्त है, विद्वान व्यक्ति को उनको विचलित नहीं करना चाहिए, उनको ज्ञान की बात बोल करके विचलित नहीं करना चाहिए। राइट? उनको अपने आचरण से सिखाना चाहिए और बहुत प्रीति पूर्वक भक्ति भाव, ये कृष्ण भावनामृत में कर्म किस प्रकार किया जाता है, उसमें उनको नियोजित करना चाहिए, वो सिखाना चाहिए अपने आचरण से। अब आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान के अभाव के कारण व्यक्ति ऐसा करता है। राइट? एक अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अभाव के कारण अपनी इंद्रियों को सकाम कर्मों में लगाता है और उसी में आसक्त रहता है। सकाम कर्म अर्थात इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अज्ञानियों को, ऐसे व्यक्ति को विचलित नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में बोलेंगे कि जो भक्त हैं वो तो भगवान से भी अधिक दयालु हैं। राइट? वे भगवान के भावों को समझते हैं, इसीलिए वो ऐसे अज्ञान व्यक्तियों के पास भी जाकर उनको शिक्षा देते हैं, ताकि वो अपने कल्याण हेतु शिक्षा ले सकें, सीख सकें। इसको प्रभुपाद जी आगे बोलेंगे। ऑल्दो भगवान कह रहे हैं कि उनको विचलित नहीं करना चाहिए, लेकिन एक भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होता है और उनके पास जाकर इनको समझाता है। कमिंग हियर, तो पहले हम तात्पर्य पढ़ेंगे और बहुत बहुत ज्यादा सुंदर तात्पर्य, हर एक लाइन वाव है, एवरी लाइन इज सो ब्यूटीफुल। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं?
अज्ञानी पुरुष स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। ये पहली लाइन ही कितनी गहरी है। जब मैं ये तात्पर्य पढ़ रही थी, इतना डीप है, इसमें कितनी व्याख्या चाहिए। एक अज्ञानी पुरुष स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। राइट, अज्ञानी पुरुष अपने आप को शरीर मानता है और शरीर से जुड़ी जो उपाधियां हैं उसी को वो वास्तविकता समझता है। जैसे ही ये शरीर नष्ट होगा, उस शरीर से जुड़ी जो उपाधि है वो भी नष्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अपने आप को किसी कंपनी का सीईओ समझता है, कोई अपने आप को किसी देश का प्रधानमंत्री समझता है। किसको? शरीर को। जैसे ही ये शरीर नष्ट, वो उपाधि भी नष्ट। राइट, यह शरीर प्रकृति की देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। समझ लो, जो व्यक्ति कौन सी चेतना में है? शारीरिक चेतना, अपने आप को केवल शरीर मानता है और उसी चेतना में है, वो उसी में अत्यधिक आसक्त है, उसको आलसी कहा जाता है। सो इस जगत में लोग देहात्मक बुद्धि के लेवल पर हैं, अपने आप को देह समझते हैं और वो अपने आप को क्या समझते हैं? शरीर। तो उनका सुख क्या है कि किस प्रकार से मेरी इंद्रियां तुष्ट हो जाएं तो वही मेरा सुख है। राइट, तो जो माता पिता ऐसे ग्रंथ नहीं पढ़ते, राइट, वो सोचते हैं कि मेरी इंद्रियां जिस प्रकार से तुष्ट हो गई हैं उसी प्रकार से मेरे बच्चों की भी हो जाए और उसी को वो सुख मानते हैं। राइट, अब ऐसा व्यक्ति जो केवल शारीरिक चेतना में स्थित है और वहीं आसक्त है, अपने आप को शरीर ही मान रहा है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में ही लगा है, ऐसे व्यक्ति को आलसी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ नहीं कर रहा। ये तो ऐसा हो गया, एक बहुत सुंदर कार खरीदी, राइट, अब रोज उस कार की सफाई कर रहा है, उस कार का पेंट उतरा तो नहीं, उसको पॉलिश कर रहा है, लेकिन उस कार का यूज क्या है? उसको यूज कर ही नहीं रहा। तो मानव देह मिला है, इसको पालने पोसने के लिए नहीं, इस देह से कुछ कार्य करना है, आत्म साक्षात्कार वाले। राइट, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार वाले कार्य नहीं कर रहा, इसलिए उसको आलसी कह रहे हैं। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं, वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। अब ये कितनी बड़ी बात, मतलब कितनी बड़ी बात है, यहाँ पर उपस्थित भक्त तो से समझ पाएंगे। लेकिन अगर यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये ग्रंथों का श्रवण तो कर रहा है, लेकिन इसके अलावा वो ऐसे पुरुषों को भी सुन रहा है जो प्रामाणिक रूप से बोलते नहीं, अर्थात जो शास्त्र लेकर के नहीं बोलते हैं, मनमानी बातें बोलते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी सुन रहे हैं और ये भी सुन रहे हैं, तो उन लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। जो अज्ञानी मनुष्य है वो अपने शरीर को ही मैं मानता है, ठीक है, और क्योंकि वो अपने शरीर से ही पहचान करता है, इसलिए उसके शरीर से जुड़े जो रिश्ते नाते हैं, राइट, उन संबंध, उनको बंधुत्व मानते कि ये मेरे हैं, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहन, राइट, शरीर से जुड़े रिश्ते, उनको ही अपना मानता है। ओके, अब जिस देश में ये शरीर प्राप्त हुआ, जैसे कोई अपने आप को भारतीय, अमेरिकन, ऐसे जिस देश में वो शरीर प्राप्त हुआ उसको पूजनीय मानता है और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकता अर्थात फॉर्मेलिटीज, धर्म के नाम पर जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह, उसको अपना लक्ष्य मानता है। राइट, ये किसका लक्षण है? एक अज्ञानी मनुष्य का। राइट, सबसे पहले जब हमने भगवत गीता पढ़ी तो पहली बात क्या बताई जाती है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये मैं शरीर हूं, ये एक अज्ञान का लेवल है, इससे ऊपर उठाया जाता है। राइट, आगे चलते हैं। दिस इज वेरी नाइस। तो ये पहली लाइन ही समझ रहे हैं हम अभी तक हम पहली लाइन पर ही हैं। अज्ञानी पुरुष स्थूल भौतिक चेतना और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। अब ये लाइन इतनी गहरी है कि इसको समझने के लिए हमको एक कहानी सुननी होगी। एक कहानी सुनेंगे तो आपको ये समझ आएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सभी लोग एक धरातल पर खड़े हैं जिस पर लिखा है मैं शरीर हूँ, और इन सब के पास कुछ कुछ उपाधियां हैं। उपाधियां अर्थात कुछ टाइटल्स। कह रहा खस्तम, गस्तम, नस्तम, चस्तम, छस्तम। ये तभी समझ आएगा जब आप कहानी का श्रवण करेंगे। तो ये बहुत सुंदर कहानी है, उपाख्यान है उपदेश से, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इसे कहते हैं। तो इसका आप बड़े मनोयोग से श्रवण करेंगे, तब आपको ये श्लोक और ये लाइन
जो यहाँ पर लिखी है, अज्ञानी पुरुष स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं, तब आपको ये समझ आएगा। इस कहानी का नाम ही है कस्त्वम खस्त्वम। ओके, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी शुरू हो गई है। एक गांव में एक ब्राह्मण पंडित रहता था जिसे अपने कुल परंपरा के विद्वान पंडित होने की यशस्विता पर अत्यधिक गर्व था। समय बीतने पर उस परिवार के वंशज शैक्षिक कार्यों अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के प्रयास कार्यों के प्रति इतने प्रतिकूल हो गए कि वे अपना अधिकतर समय ताश, पासा, शतरंज इत्यादि खेलने में व्यतीत करते थे। जीविका कमाने के लिए वे गृहस्थों के घरों में जाकर उनके अर्चा विग्रहों की पूजा पाठ किया करते थे। अभी तक फ्लो समझ आ रहा है? एक गांव था, वहां पर एक विद्वान पंडित रहते थे। उनकी कुल परंपरा बहुत श्रेष्ठ थी, उनको विद्वान पंडित माना जाता था। लेकिन समय जैसे जैसे बीता तो उनके वंशजों ने इस चीज को, जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, उसको महत्व देना कम कर दिया और उनका समय अब कहाँ जाता था? ताश खेलने में, शतरंज खेलने में, इस चीज में वो समय बिताते थे। और जीविका, पैसे कैसे कमाते थे? जीविका कमाने के लिए वे गृहस्थों के घरों में जाकर उनके अर्चा विग्रहों की पूजा पाठ किया करते थे, परंतु वास्तव में तो वे अशुद्ध मंत्रों का उच्चारण करके गृहस्थ लोगों तथा उनके विग्रहों को धोखा दे रहे थे। फिर भी वे सब जगह डींगे हाँकते कि इस संसार में उनके समान विद्वान पुरुष मिलना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि उनके अंदर अनेक प्राचीन पंडितों की विद्वत्ता की विशेषता, विदग्धता तथा कुशाग्र बुद्धि से युक्त रक्त बह रहा है। अभी तक कथा समझ आ रही है? तो ये लोग लोगों को मूर्ख बनाते हैं, डींगे हाँकते हैं और उल्टे पुल्टे मंत्र पढ़कर लोगों को धोखा देते हैं। इस प्रकार से वो उनसे धन तो लूट लेते हैं और अपने आप को बोलते कि नहीं, हम तो बहुत प्राचीन पंडित हैं, हमारे अंदर प्राचीन पंडितों की विद्वत्ता, विशेषता है, उनके गुण हैं, उनकी कुशाग्र बुद्धि है। इस प्रकार से वो डींगे हाँकते हैं। अब क्या हुआ? एक सद्गुणी स्थानीय व्यक्ति ने, जो सच्चाई का दृढ़ निश्चयी समर्थक था, उन तथाकथित पंडितों की घमंड से पूर्ण मनोवृत्ति को नष्ट करने के इरादे से एक वास्तविक पूर्णतः विद्वान पंडित व्यक्ति को अपने गांव में आमंत्रित करने का निर्णय लिया। राइट? तो एक व्यक्ति ने सोचा कि ये लोग तो पाखंडी पंडित हैं, अब मैं एक विद्वान असली पंडित को बुलाता हूँ ताकि इनका पाखंड सबके सामने आ सके। फिर क्या हुआ? जैसे ही विद्वान पुरुष आया और उसने गांव में प्रवेश किया, समस्त छद्म पंडित अत्यधिक चिंतित व भयभीत हो गए। जैसे असली पंडित आया तो बाकी पाखंडी, जो ढोंगी पंडित है, वो डर गए। अब हमारा क्या होगा? अब तो हमारा भेद खुल जाएगा। तथा ऐसी प्रतिकूल स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए, सलाह मांगने के लिए शीघ्र ही अपने गांव के मुखिया के पास दौड़े। समस्त ग्रामवासियों में वह गांव का मुखिया दादा ठाकुर के नाम से विख्यात था तथा उसे समस्त पंडितों में श्रेष्ठ पंडित के रूप में अत्यधिक यश प्राप्त था। तो वो कहाँ गए? गांव के मुखिया के पास, जो सबसे बड़ा पाखंडी था, उसको दादा ठाकुर कहते थे। ओके, और उसको श्रेष्ठ पंडित के रूप में उसको माना जाता था। ठीक है, सभी गांव वालों को आश्वासन देते हुए उसने कहा, चिंता मत करो, क्योंकि हमारे पूर्वजों की संस्कृति एवं विशेषता मेरे रक्त में दौड़ रही है, इसलिए मैं इस नए आए पंडित को निश्चय ही परास्त कर दूंगा। मैं उसके साथ संस्कृत में वार्तालाप करूंगा, जिससे वह निश्चय ही शांत हो जाएगा। फिर वह किसी भी विषय में कोई अभिमत नहीं दे पाएगा या किसी भी प्रकार से हमारा तिरस्कार या निंदा करने का आगे कोई प्रयास नहीं करेगा। उसे अपमानित होकर इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो वे लोग कहाँ गए? दादा ठाकुर के पास। तो सारे पाखंडियों में सबसे बड़ा पाखंडी पंडित यही था, गांव का मुखिया। ये कहता है कि मैं संस्कृत में बातें करूंगा और उसको यहाँ से भगा दूंगा, तुम लोग चिंता मत करो। वाद विवाद के लिए आंगन में पहुंचकर विद्वान पंडित महाशय ने देखा कि गांव का पंडित एक ऊंचे स्तंभाधार जैसे आसन पर बैठा है। ठीक है, अब सभा बुलाई जा रही है, शास्त्रार्थ होगा। ये जो पाखंडी पंडितों को जो है, उनकी तरफ से मुखिया है दादा ठाकुर, और दूसरी तरफ से वो असली विद्वान पंडित जो आया है इस गांव में। ठीक है, उन दोनों में शास्त्रार्थ होगा। पाखंडी का मतलब होता है ढोंगी, जो ढोंग रचता है,
है नहीं, वास्तव में पंडित नहीं है, नकली पंडित, उसको बोलते हैं पाखंडी। ठीक है। सो अब क्या हुआ, तब विद्वान पुरुष ने उस पंडित से संस्कृत में पूछना आरंभ किया। तो यहाँ पर आसन लगाया गया और जो पाखंडी है, मतलब जो ढोंगी, जो झूठा पंडित है, वो बड़े आसन पर बैठा हुआ है। ठीक है, आंगन में। अब विद्वान व्यक्ति भी आया। अब शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है। तो विद्वान व्यक्ति एक प्रश्न पूछता है पाखंडी से, झूठे वाले पंडित से। क्या पूछता है उसने? उसने पूछा कस्त्वम, अर्थात कृपया अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? तो असली वाले पंडित ने क्या बोला? कस्त्वम। अब जवाब में जो पाखंडी पंडित है, जो धूर्त पंडित है, उसने कहा, जवाब में गांव के पंडित दादा ठाकुर बिना सोचे समझे एक सांस में बोलने लगा, खस्तम गस्तम नस्तम चस्तम छस्तम जस्तम जस्तम तष्टम दस्तम धस्तम। तो कुछ भी बोलने लगा। तो विद्वान पंडित ने तत्काल ही अनुभव किया कि ऐसे दंभी पंडित के साथ और अधिक वाद विवाद करना व्यर्थ है। जितना शीघ्र हो सके अपनी मान मर्यादा के लिए उस स्थान को छोड़कर चले जाना ही अच्छा है। तो जैसे ही विद्वान पंडित ने इससे पूछा कस्त्वम, तो उसके जवाब में इसने कहा खस्तम गस्तम नस्तम जस्तम जस्तम। तो विद्वान व्यक्ति समझ गया, विद्वान व्यक्ति समझ गया कि ये इतना मूर्ख व्यक्ति है, इतना पाखंडी है, इसके साथ एक और क्षण बिताना समझदारी नहीं है। राइट। उसने जितना जल्दी हो सके अपनी मान मर्यादा के लिए ये स्थान छोड़ देना ही उचित है। सो उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया और जब विद्वान महानुभाव उस स्थान से दूर जाने ही वाले थे, तो विद्वान ने हाथ जोड़ा, अब वो यहाँ से जाने वाला है। ठीक। तो जब जाने ही वाले थे तो दादा ठाकुर के शिष्यों एवं अनुयायियों ने जोर से हंसना तथा चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। अब जो पाखंडी पंडितों का जो ग्रुप है, अब वो हंस रहा है जोर जोर से। क्या कह रहा है? देखो हमारे दादा ठाकुर कितने महान पंडित हैं, ये विद्वान पुरुष इनके समक्ष अपना मुंह भी नहीं खोल सका। इस संसार में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो हमारे दादा ठाकुर के साथ संस्कृत में वार्तालाप कर सके। ये कितनी सरलता व प्रवाह में संस्कृत बोल सकते हैं। सर ये बहुत फनी कहानी है। जब भी मुझे याद आता है खस्तम नस्तम चस्तम, मुझे बहुत हंसी आती है। हाँ, तो अब इस कहानी का तात्पर्य समझते हैं। राइट। कहानी समझ आई? कहानी समझ आई। अब इस कहानी को आपको तात्पर्य से समझ आएगा। ये जो छद्म पंडित है, ये कुछ भी बोलना शुरू हो गया, और जो मूर्ख, जो विद्वान व्यक्ति है, वो समझ गया कि ये तो मूर्ख है, तो वो उसके साथ कोई वार्तालाप नहीं करते, वहां से चले जाते हैं। अब इसके तात्पर्य को समझिए। इसका तात्पर्य बहुत गंभीर है। कुछ लोग ब्राह्मण विद्वत्ता युक्त अपनी पारंपरिक पारिवारिक संस्कृति की तथा अपने आप को भगवान विष्णु, वैष्णव जन, साधु पुरुषों तथा प्रख्यात एवं प्रतिष्ठित विद्वान पंडितों के वंशधर होने की डींग हाँकते हुए अटकल लगाते हैं कि पूर्ण रूप से भक्ति संपन्न करके परम ईश्वर को पूर्णतः शरणागत होने वाले वंशानुक्रम के शुद्ध वैष्णव जनों की अपर्याप्तता है। तो कुछ लोग ऐसे बड़े बड़े वंशजों से होते हैं, उनके वंश में बड़े बड़े वैष्णव उत्पन्न हुए, लेकिन वो आगे वंशों में चल के वो उसका पालन नहीं कर पाए, लेकिन वो डींगे हाँकते हैं अपने ऊपर ऐसे। तो अर्थात उनका अत्यधिक अभाव है। ऐसे भौतिक दंभ या जड़ अभिमान में मत्त होकर ये लोग शुष्क निष्किंचन वैष्णव आदेशों तथा नीति वचन सिद्धांत वाक्यों के प्रति अपने झूठे पांडित्य की सहायता द्वारा निर्भीकता पूर्वक चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोण खोज रखते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि झूठा पांडित्य दिखाते हैं, मतलब जो सिद्धांत है उसके विपरीत बोलते हैं। अब आगे ध्यानपूर्वक सुनिए। जब भी वे एक शुद्ध वैष्णव के प्रश्न का सामना करते हैं, कस्त्वम, तुम कौन हो, तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप क्या है, तब ऐसे व्यक्ति अपने भौतिकतावादी अर्थात जड़ अभिमान तथा स्थूल बुद्धि के साथ स्वयं को शरीर मानते हुए अपने सांसारिक ज्ञान तथा निराधार अटकलों के आधार पर भौतिकता में रुचि रखने वाले पांडित्यपूर्ण जवाब देकर वैष्णवों पर विजय प्राप्त करने का अभिनय करते हैं। इस प्रकार का पांडित्यपूर्ण विस्तृत विचार विमर्श केवल उन्मादग्रस्त प्रतीत होता है। आपको समझ आ रहा है बात?
कि जब जो शुद्ध वैष्णव हैं ऐसे पाखंडियों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, आपकी वास्तविक पहचान क्या है, राइट? तो वो जवाब में क्या देते हैं, वो जो उनके शरीर की पहचान है, राइट? अपने स्थूल चेतना से अपनी पहचान रखते हैं। कस्तम, खस्तम, जस्तम, घस्तम, नस्तम, मतलब कुछ भी जो उनके शरीर से संबंधित है, राइट? स्थूल चेतना वाला। कस्तम अर्थात तुम कौन हो। इस प्रश्न की प्रतिक्रिया में एक यथार्थ विद्वान पंडित को केवल इतना कहना चाहिए। अब कस्तम का क्या अर्थ है, कस्तम का क्या उत्तर देगा एक यथार्थ पंडित, उसको बताया जा रहा है। तो एक यथार्थ विद्वान पंडित को केवल इतना कहना चाहिए, गोपी भर्तुह पद कमल योर दास दासानुदास, अर्थात मैं गोपियों के नाथ श्री कृष्ण के चरण कमलों के दासों का दास हूँ। ये हमारी वास्तविक पहचान है, राइट? कि हम गोपियों के नाथ श्री कृष्ण के चरण कमलों के दासों के दास हैं। इसके अलावा जो भौतिक चेतना से युक्त व्यक्ति हैं, उनकी क्या परिभाषा वे कौन है? कस्तम, जस्तम, घस्तम, नस्तम, छस्तम, राइट? अब आपको समझ आए, कहानी समझ आई तो टफ तो नहीं हो गई? आई होप यू गॉट इट। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे कि हम खस्तम, गस्तम, नस्तम, जस्तम, जो भी व्यक्ति अपने शरीर के लेवल पर अपने आप से पहचान करता है, राइट, अपने भौतिक उपाधियों से पहचान करता है, वो हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। क्या है हमारी वास्तविक पहचान? कि हम गोपियों के नाथ भगवान श्री कृष्ण के दासों के दास हैं। राइट? सो अब इससे आगे, आज हमने पहली ही लाइन जो है उसको समझा है, इससे आगे हम कल समझेंगे। सो विद दिस हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। आई होप आपको कहानी समझ आई होगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की कथाएं बहुत अच्छी हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, बट दे आर इन फॉर्म ऑफ स्टोरीज, काफी अच्छी हैं। सो लेट्स एंड द क्लास हियर। हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री भगवान की जय। बहुत बोलेंगे, हरे कृष्णा।